जय जय श्री राधे श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। ग्राम में जहाँ भी दिग्नगर यात्रा, उसके बाद में संकीर्तन में कल्पतरु नृत्य। ग्राम में जहाँ भी दो आदमी जुटते हैं वट वृक्ष के नाचने की चर्चा करते हैं। कोई कहता है बाबा जी कोई भौतिक मंत्र जानते हैं जिससे भूत आकर पेड़ नचाने लगता है। कोई कहता भाई इस पेड़ पर बहुत से बंदर रहते हैं, कीर्तन सुनकर वो भागने लगते हैं तभी इसकी डालें हिलती है। कोई कहता है ऐसा लगता है कि उस मंडली का कोई आदमी पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है और ये करतूत करता है। ये सुनकर दूसरा बोल उठता है ये बिल्कुल असंभव है, यदि ऐसा होता तो हम सब लोग वहाँ उपस्थित थे, कि हमारी आंखें बंद थीं। दूसरा कोई गर्व से कहता है क्या रखा इन बातों में, यदि नाम करने से पेड़ नाचने लगता तो असंभव ही क्या रह जाता। फिर वहाँ समझदार व्यक्ति ही कितने थे, सब अंधविश्वासी ही तो थे। यदि हमें कोई साक्षात दिखला सके तो हम जाने। इस प्रकार तरह तरह की समालोचना होने लगी। भिन्न रुचि ही लोग का। धीरे धीरे ये बातें बाबा जी महाशय के कान तक पहुंची। उनका स्वभाव था कि किसी के कितनी ही निंदा करने पर अथवा अपशब्द पर भी दुखित न होते, परंतु साधु शास्त्र गुण वैष्णव नाम व श्री मूर्ति की तनिक भी निंदा सुनते तो जैसे भी हो निंदक व्यक्ति के हृदय में प्रकट तत्व की उपलब्धि कराने की चेष्टा करती। आज नाम की शक्ति का अपमान होते देख उनका हृदय पीड़ित उठा और उपस्थित सज्जनों को लक्ष्य कर बोले देखिए नाम सर्वशक्तिमान है। सामान्य पेड़ पत्थर नचाना तो साधारण बात है। इस संबंध में यदि किसी को कोई संदेह हो तो कीर्तन के साथ चले, उसका संदेह दूर होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल बाबा जी महाशय ने कीर्तन आरंभ किया तो कीर्तन की ध्वनि सुनते ही अनेक लोग उपस्थित होने लगे। संकीर्तन मंडली नगर भ्रमण करते हुए करीब 9:30 बजे जैसे ही कल्पतरु के नीचे पहुंची, उसके ऊपर वाली शाखा पूर्ववत कीर्तन की ताल के साथ नाचने लगी। समालोचक गण विशेष रूप से अनुसंधान करने पर भी जब पेड़ के नाचने का कोई कारण स्थित न कर सके तो बाबा जी महाशय से बोले देखिए यदि कोई इस पेड़ पर चढ़कर परीक्षा करना चाहे तो आपको कुछ आपत्ति तो नहीं होगी। उन्होंने उत्तर दिया है आपत्ति तो कुछ भी नहीं, पर ब्राह्मण छोड़कर और कोई न चढ़े तो अच्छा है। तब इस 10-12 वर्ष के 2 ब्राह्मण बालकों को पेड़ पर चढ़ाकर उनसे कहा गया देखो अच्छी प्रकार देखभाल कर बताओ कि पेड़ पर कोई पक्षी बानर इत्यादि तो नहीं है। जब कुछ भी न दिख पड़ा तो सबने एक मत होकर स्वीकार किया कि केवल नाम की शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने कहा नाम तो सभी करते हैं पर मैंने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक घटना नहीं देखी। मुझे विश्वास होता है कि निश्चय ही कोई महापुरुष है। हम लोग कीर्तन लेकर मुसलमानों के मोहल्ले में जाने से कितना भय खाते हैं, परंतु उस दिन हराधन मंडल की दशा देखी। देखो इस समय भी वो नाम करते करते और नेत्रों से अशुभ आते इधर चला आ रहा है। दर्शकगण सभी वृक्षराज का नृत्य बाबा जी महाशय का प्रेमोन्मत्त भाव और हराधन मंडल की दशा देख मुग्ध हो गए। इस प्रकार बहुत समय तक कीर्तन कर कोई 12 बजे बाबा जी महाशय ने कीर्तन के साथ ग्राम में प्रवेश किया। नित्य 7 दिन तक इसी तरह वटवृक्ष के नीचे कीर्तन होता रहा और वृक्षराज भी परम आनंद से कीर्तन करते रहे। एक दिन राधिका चक्रवर्ती ने बाबा जी महाशय से पूछा प्रभु वट वृक्ष तो और भी बहुत हैं और उनके नीचे कीर्तन भी होता है, परंतु इस प्रकार की अद्भुत घटना तो और कहीं सुनने में नहीं आती। इस वट वृक्ष में क्या विशेषता है ये जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। बाबा जी ये एक महापुरुष हैं जो किसी कारण वृक्ष योनि प्राप्त कर बहुत दिनों से यहाँ वास कर रहे हैं। नाम कीर्तन सुनकर प्रेम आनंद से नृत्य करते हैं। जो इनके प्रति आंतरिक श्रद्धा भक्ति का भाव रखेगा उसे अवश्य प्रेम भक्ति लाभ होगी, और जो विपत्ति के समय इन्हें दूध गंगा जल चढ़ाएगा उसे वांछित फल की प्राप्ति होगी। राधिका वृक्षों में ज्ञान व दर्शन श्रवण आदि शक्ति होती है। बाबा जी होती क्यों नहीं, यदि न होती तो पृथ्वी से रस खींचकर कैसे अपनी पुष्टि करती और वृद्धि प्राप्त करती। श्रुति में लिखा है वृक्षा पश्यति स्वादयति च। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि यदि एक वृक्ष से 10-15 हाथ दूर कोई लता उगाए तो उसकी गति वृक्ष की ओर ही होती है और चेष्टा करने पर भी उसकी गति को नहीं रोका जा सकता। इससे स्पष्ट है कि उसके अंदर जीवनी शक्ति है। इसलिए हमारे पूर्वजनों ने बेलपत्र तुलसी पत्र इत्यादि तोड़ते समय क्षमा प्रार्थना युक्त मंत्रों से उच्चारण का उपदेश किया है और बिना कारण किसी वृक्ष के शाखा पल्लव आदि तोड़ने का विरोध किया है। शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख है कि भगवान या भगवत भक्तों की प्रति अपराध हो
हो जाने के कारण किसी किसी को वृक्ष योनि मिली है और कर्म समाप्त होने पर फिर नरदेह की प्राप्ति हुई है। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव दो भाई नारद के अभिशाप से अर्जुन वृक्ष के रूप में वृंदावन में और राजा रंति देव गुरु वशिष्ठ देव के कोप के कारण शाल वृक्ष के रूप में चित्रकूट पर्वत पर वास करते थे। राधिका, किन किन कारणों से जंगम जीव स्थावरत्व को प्राप्त होता है? बाबा जी, अनेक इसके कारण हैं। उदाहरण रूप से यदि कोई भागवत शास्त्र, श्री गुरुदेव, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, श्री मूर्ति, नाम, महाप्रसाद, चरणामृत, चरण तुलसी, अतिथि एवं आर्थिकादि को उपस्थित देख अभ्युत्थान, अभिवंदन, प्रणाम, अभ्यर्थना और अनुगमन न कर स्थिर भाव से खड़ा रहे तो वृक्षत्व बैठा रहे तो पाषाणत्व और सोता रहे तो अजगरत्व को प्राप्त होता है। हम अज्ञानवश ये नहीं जानते कि कौन किस देह से स्थावरत्व को प्राप्त हुआ है। इस कारण सभी को भक्ति के नेत्रों से देखना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार 15-16 दिवस अब पर्यंत श्री कीर्तन आनंद में और नानाविध कथोपकथन में व्यतीत हुए। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।